सर स्टार्ट करते हैं जीएसटी का चैप्टर नंबर 3, चार्जेस ऑफ जीएसटी। और डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे ही चलेंगे। जैसा कि आप लोगों का रिव्यू था कि सर बहुत आप एक एक लाइन पढ़ाओगे, एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, बट अपने को तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर चाहिए। तो चलो बैक टू फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे वापस चलते हैं। सर मजा आएगा बहुत ज्यादा, इस बात की है गारंटी। आइए सर, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के पहले हम आपको बताना चाहते हैं कुछ बेसिक्स। ठीक है, बेसिक पे ध्यान दे देना। सुनो सुनो नारायण को सभी लोग, बेसिक्स पे ध्यान दे देना। ठीक है, हाँ सर जी ध्यान दे लेंगे। देखिए सर, यहाँ पे हमने आपको बोला कि एक आदमी है, यहाँ पे बस देखो एक इंसान है दिल्ली का ये एक सप्लायर है। क्या है? दिल्ली का सप्लायर है, मतलब ये गुड्स की सप्लाई कर रहा है। अभी गुड्स को सोचो केवल, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा इजी पड़ता है। आप लोग हमेशा जाके कोई ना कोई सामान तो खरीद के आए हो, तो गुड्स सोचो। ठीक है, दिल्ली का सप्लायर है और समझो कि ये दिल्ली के मिस्टर बी को कोई गुड्स सप्लाई कर रहा है। तो सर एज पर जीएसटी जो सप्लाई कर रहा है वो तो हो गया सप्लायर, एंड जो पर्सन गुड्स को रिसीव करेगा उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सर रिसिपिएंट। क्या कहते हैं? रिसिपिएंट। क्या कहते हैं? रिसिपिएंट। जोर से बोलो, रिसिपिएंट। सॉरी, जोर से बोलो, रेसिपिएंट। क्या कहते हैं? रेसिपिएंट। तो सर जब दोनों ही बंदे, जो कि सप्लायर है और दूसरा जो रेसिपिएंट है, जब दोनों ही दिल्ली के होते हैं तो ऑलवेज इसको कहा जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। मतलब सप्लाई एक स्टेट के अंदर ही हो रही है, गुड्स का मूवमेंट विद इन अ स्टेट ही हो रहा है। इस केस में देखो क्या हुआ कि इस केस में इस भाई साहब ने यहां से ऐसे 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 करते मिस्टर बी को गुड्स भेज दिए। अब मिस्टर बी को जो गुड्स भेजे हैं, तो मिस्टर बी कौन हुए? रेसिपिएंट। गुड्स इनको मिला है भाई, ये कौन हुए? रेसिपिएंट। सर ये जो रेसिपिएंट है ना, अब देखिए गुड्स की वैल्यू कितनी थी। तो सर गुड्स की वैल्यू पता चली 1 लाख रुपए का गुड्स था। सर गुड्स की वैल्यू थी 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी भी लगता है 18%। तो सर यहाँ पे जीएसटी 18% कैसे लगेगा? क्योंकि ये विद इन स्टेट की बात है। तो सर यहाँ पे इंटर स्टेट नहीं, इंट्रा इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। और सीजीएसटी और एसजीएसटी आधा आधा जाता है, याद रखना। सीजीएसटी और एसजीएसटी आधा आधा जाता है, एक ही स्टेट के अंदर की बात होती है। तो सर सीजीएसटी 9% जाएगा, दिल्ली जीएसटी, बिकॉज ट्रांजैक्शन का ओरिजिन कहां से शुरू हुई? ट्रांजैक्शन दिल्ली से ओरिजिन स्टार्ट होके डेस्टिनेशन भी दिल्ली तक ही था। दिल्ली से शुरू होके दिल्ली में मामला खत्म हो गया। सर पूरी ट्रांजैक्शन एक ही स्टेट में रह गई, इंट्रा स्टेट सप्लाई है। तो दिल्ली जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी बाइफरकेट हो जाएगा इक्वली। तो 18% का जीएसटी, 9% 9% 9% सीजीएसटी और 9% दिल्ली एसजीएसटी चला जाएगा। सर इस तरीके से क्या होता है, टोटल बायर की पॉकेट से, मिस्टर बी जो बायर है उसके पॉकेट से कितने रुपीस निकले? 1,18,000 रुपीस उसके पॉकेट से निकल के, देखो कैसे कहां जा रहे हैं, उसके पॉकेट से निकल के धीरे 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 मिस्टर ए के पास पहुंच गए। मिस्टर ए के पास पहुंच गए हैं सर। ठीक है, अब ये जो सप्लायर था ना मेरा, सप्लायर मिस्टर ए, इसने जब रिसीव किया है 1,18,000 रुपीस, तो इसने जो गुड्स बेचा था वो 1 लाख रुपए का था। तो सर इसने सेल्फ रिटेन कर लिया 1 लाख रुपए, जो इसके सामान बेचने का था वो 1 लाख रुपए भाई साहब ने अपनी पॉकेट में डाल लिया। 1 लाख रुपए भाई साहब ने पॉकेट में रख लिया, लेकिन 18,000 रुपए जो सीजीएसटी के कलेक्ट किए थे बायर से, और 9,000 रुपए, सॉरी 9,000 रुपए जो सीजीएसटी के कलेक्ट किए थे बायर से, और 9,000 रुपए जो दिल्ली जीएसटी के कलेक्ट किए थे बायर से, वो ये डिपॉजिट कर देगा गवर्नमेंट को। ठीक है, जीएसटीआर1 वगैरह डालेगा, वो सब आगे देखा जाएगा, बस इतना जानो। अभी वो जमा कर देगा किसको? गवर्नमेंट को। कौन? मिस्टर ए सप्लायर, ये जो है ए भाई साहब जमा कर देंगे गवर्नमेंट को। रिसिपिएंट के जेब में से कितना निकला? 1,18,000 रुपए। बायर की जेब से कितना निकला? 1,18,000 रुपए। इन भाई साहब सप्लायर के पास कितना आया? 1,18,000 रुपए, लेकिन सप्लायर ने 1 लाख रुपए अपना अपनी पॉकेट में रख लिया,
और बाकी का 18,000 9,000 सी जीएसटी 9,000 दिल्ली जीएसटी उसको गवर्नमेंट को जमा करा दिया। अब जब यही गवर्नमेंट को जमा करवा देता है ना, तो जो ये जो गवर्नमेंट का जमा करवाया है 9,000 ये किसके बिहाफ पे जमा करवाया? सर मिस्टर बी के बिहाफ पे जमा करवाया, क्योंकि मिस्टर बी से कलेक्ट किया था, जिससे कलेक्ट किया गया उसके बिहाफ पे जमा हो गया मिस्टर बी। और ये मिस्टर बी के आईटीसी में इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखने लगेगा कि मिस्टर बी के नाम पे इतना पैसा पहले से आ चुका है। यहां तक की स्टोरी क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, ये बताओ, बताओ, लिखो कमेंट में। सॉरी सर, यहां तक की स्टोरी तो क्लियर है। लेकिन सर अगर क्या होता ना, ये बंदा दिल्ली का नहीं होता, ये बंदा दिल्ली का नहीं होता, और सर यही बंदा ना दिल्ली की जगह मान लेते हैं सर राजस्थान का होता, तो क्या होता? सर ये वाला बंदा मेरा जो है वो दिल्ली का नहीं रहा। जा दिल्ली जा, तुझे हम नहीं जानते, तू दिल्ली का नहीं रहा। अब ये बंदा हो गया है सर आपका राजस्थान का। कहाँ का हो गया है? राजस्थान का। ठीक है, ठीक है सर। तो सर सेम केस राजस्थान के मामले में क्या होगा? ये दिल्ली का सप्लायर है, दिल्ली का सप्लायर है, और ये गुड्स को दे रहा है किसको? राजस्थान। मिस्टर आर रेसिपिएंट है राजस्थान वाले। मतलब एक स्टेट से उठकर गुड्स दूसरे स्टेट में जा गिरा, एक स्टेट से निकला और गुड्स दूसरे स्टेट में जा गिरा। इसका मतलब इसको क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इसको क्या कहते हैं सर? इंटर स्टेट सप्लाई। जहां पे स्टेट बदल जाते हैं वहां पे क्या होता है? इंटर स्टेट सप्लाई। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? देखो जीएसटी के रूल के हिसाब से आपने पढ़ा है कि जीएसटी उस स्टेट को मिलता है जहां पे कंजम्पशन होता है, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स को मिलता है। तो सर अब एक बात बताओ, इसका डेस्टिनेशन तो राजस्थान है, तो सर इसका जो रेवेन्यू है वो राजस्थान गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। लेकिन दिल्ली वाला आदमी जो जिसके पास दिल्ली में जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन दिल्ली का है भैया, दिल्ली वाला सप्लायर जिसके पास दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है वो राजस्थान में पैसा कैसे जमा कराएगा? उसके पास तो राजस्थान का रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है। तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम थी, इसलिए क्या किया गया कि इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, तो कहा गया कि भाई साहब आप गुड्स की वैल्यू लिखिए पूरा 1 लाख रुपए, और ये सीजीएसटी और एसजीएसटी की कोई बायफर्केशन मत करिए। आप एक नया टर्म लिखिए आईजीएसटी, दैट इज 18,000 रुपीज, 18%, जहां पे ये दोनों अलग अलग बायफर्केट कर सकते हो जब विद इन सेम स्टेट आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। लेकिन जब आपका स्टेट बदल गया दोस्त, तो आप राजस्थान, दिल्ली वाला आदमी राजस्थान गवर्नमेंट को कैसे पैसा जमा करवाएगा? उसका रजिस्ट्रेशन ही दिल्ली का है। तो क्या कहा जाता है कि आप आईजीएसटी चार्ज करिए और पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देना। सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में उस स्टेट का शेयर उसको ट्रांसफर कर देती है। वो सब आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे, अभी बस बेसिक समझो। तो सर यहाँ पे 1,18,000 अगेन मिस्टर आर जो राजस्थान वाला रेसिपिएंट है उसके पॉकेट से भी कितना गया? 1,18,000 रुपए। और मिस्टर बी दिल्ली वाले के पॉकेट से भी 1,18,000 रुपए जा रहा था। अब देखो ये जब 1,18,000 गया तो ये ट्रेवल करते 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 मिस्टर ए सप्लायर के पास पहुंचा। तो मिस्टर ए सप्लायर ने अगेन क्या किया बॉस? इसमें से 1,18,000 रुपए इन्होंने रिसीव किए। अब रखेंगे कितने अपनी पॉकेट में? कितना रखेगा? तो सेल्फ रिटेन कर लेंगे 1,00,000 रुपीज, और गवर्नमेंट को आईजीएसटी नेम से 18,000 रुपीज डिपॉजिट करवा देंगे। करेस्पॉन्डिंग आईटीसी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो भाई साहब मिस्टर आर राजस्थान वाले को दिखने लगेगा। ये सिनेरियो होता है जीएसटी का, जिसको क्या कहते हैं? नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। कि नॉर्मली जीएसटी का कलेक्शन इसी तरीके से किया जाता है। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ भी करना है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। एक्सपेक्टेड है कि बेटा आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, ठीक है सर। अब क्या चलते हैं सर, ये तो हो गया नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म जो आपने बता दिया कि नॉर्मली जीएसटी इसी तरीके से कलेक्ट किया जाता है। लेकिन कुछ जगहों पे अगेन प्रॉब्लम है, जहां पे एक अलग ही रूल चलता है। वो क्या है? देखो अभी तक आपको सीधी सीधी चीजें मैंने बताई, अब कुछ जगहों पे क्या चलता है उस चीज को एक बार देखिए। यहाँ पे कुछ जगह क्या होता है समझना,
हो बाबू लोग इधर ध्यान दो। देखो सप्लायर है सर, ये एक क्या है, सप्लायर है। अब स्टेट वाइज झगड़ा मत करना कि सर कहाँ का है, अभी आपको ऊपर दोनों चीजें मैंने बता दी, अब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। सर ये एक सप्लायर है और ये बंदा रेसिपिएंट है, ठीक है। सप्लायर ने इसको ऐसे 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 माल भेजा 1 लाख रुपए का, और पता है सप्लायर ने ना जीएसटी चार्ज ही नहीं किया। सप्लायर को जीएसटी चार्ज नहीं करना था। स्पेशल केसेस आते हैं वो हम लोग पहले इसके बाद पढ़ेंगे क्या है, बात समझो कि सिचुएशन क्या रही। सप्लायर को जीएसटी चार्ज नहीं करना था, 1 लाख रुपए की वैल्यू हुई और सप्लायर ने क्या किया, 1 लाख रुपए की वैल्यू के ऊपर जीएसटी दिखाया कि भैया 1 लाख रुपए है, जीएसटी नहीं दिखाया, 1 लाख रुपए की सामान दे दिया। ये भाई साहब ने 1 लाख रुपए का पेमेंट किया, सप्लायर की जेब में 1 लाख रुपए इसके ऊपर के एग्जाम्पल्स में भी जा रहे थे, आज भी चले गए, बात खत्म हो गई। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो 18,000 रुपए कहाँ गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो अपने 18,000 रुपए से मतलब है भाई साहब, मेरे को मेरा जीएसटी शेयर दो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो यही कहा, मेरे को मेरा जीएसटी शेयर दो। अब भाई साहब बैटर अटक गया है। तब क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी नालायक निकली, कहती है कि रिसिपिएंट अब तुम जीएसटी भरोगे। हर बार सप्लायर जीएसटी देता था, जो टैक्सेबल पर्सन टैक्सेबल सप्लाई करता है वो जीएसटी देता है। आपका बेसिक रूल तो यही है, जो भी टैक्सेबल पर्सन टैक्सेबल सप्लाईज करता है वो जीएसटी देता है। लेकिन यहाँ पे आके गवर्नमेंट गेम करने जाती है, कहती है कि रेसिपिएंट जिसने सर्विसेज या गुड्स या सर्विस की का रेसिपिएंट है वो टैक्सेस देगा। कैसे, अभी बता रहे हैं। पूछे कि भाई साहब गवर्नमेंट जीएसटी कितना है, तो पता चलेगा 18% जीएसटी है। तो भैया यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू 1 लाख रुपए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक नाम दे दिया गया, उसके अंदर जीएसटी 18,000 रुपए खुद बायर पे करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। खुद बायर जीएसटीएन पोर्टल पे बायर रजिस्टर्ड होगा और जीएसटीएन नंबर के थ्रू खुद जमा करवाएगा। ठीक ठीक है सर जी। अब क्या होगा, 1,18,000 रुपए भाई साहब के पॉकेट से निकल जाएंगे, जिसमें से 1 लाख रुपए सप्लायर को मिल गए थे, इस वाले सप्लायर को, और 18,000 रुपए गवर्नमेंट को एज अ जीएसटी मिल गया। यही चीज ऊपर भी हो रही थी, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के तहत भी 1,18,000 रुपए पॉकेट से जाता था, 1 लाख रुपए सप्लायर को मिलता था, 18,000 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलता था। सेम काम यहाँ पे हुआ, लेकिन ये काम सप्लायर से नहीं करवा पाए तो रिसिपिएंट से करवा लिया हमने कि भैया तुम्हारे पॉकेट से तो 1,18,000 रुपए ही निकलेंगे, 1,18,000 ही तुम्हारे पॉकेट से निकलेंगे, 1 लाख रुपए सप्लायर को मिलेंगे, 18,000 हमें टैक्स मिलेगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि बहुत सी जगहों पे तो ये जो इनवॉइस होती है ना, कि जीएसटी का अमाउंट ये और उसके ऊपर जैसे जीएसटी का अमाउंट ये वाला, सॉरी जीएसटी नहीं, वैल्यू ऑफ सप्लाई का अमाउंट ये, उसके ऊपर जीएसटी का अमाउंट ये वाला, ये सब चीजें जो होती है, इसकी जो इनवॉइस होती है सेल्फ इनवॉइस, कई जगह बायर ही इनवॉइस बनाता है, इनवॉइस तक कुछ जगहों पे बायर बनाता है, ऐसी कंडीशन बताई गई है। और इस चीज को बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है सर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि जो जीएसटी सप्लायर पे करने वाला था बायर से कलेक्ट करके, वो बायर खुद ही पे करता है और बायर खुद ही इसका आईटीसी भी ले लेता है। इसका होता क्या है कि टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, क्या कहते हैं इसको, टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। और हमेशा याद रखना, शायद आप लोग रिपीटर बैच के इसलिए कनेक्ट कर पाओगे कि ये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी मानी जाती है, इनपुट टैक्स लाइबिलिटी नहीं, ये भी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ही होती है। ये इनपुट सॉरी ये इनपुट टैक्स लाइबिलिटी होती है, क्योंकि भाई साहब ये परचेज कर रहे हैं, इनकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, ये इनकी इनपुट टैक्स लाइबिलिटी में आ जाती है, जिसका इसको पेमेंट करना पड़ता है कैश लेजर से, जिसका पेमेंट करना पड़ता है कैश लेजर से। ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर, क्रिस्टल क्लियर ये बात समझ में आ गई कि इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नाम की एक नई चीज आई है। सर मतलब ये तो बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए, आज तक हमने जो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म पढ़ा था, आज अचानक से हम एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ने लगे। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है ना, ये दो चीजों के ऊपर है, एक तो सर गुड्स के ऊपर भी है और दूसरा सर सर्विसेज के ऊपर भी है। आपके कोर्स में कहीं से भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म गुड्स के ऊपर वाला नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो रिवर्स चार्ज सर्विसेज के ऊपर है उसमें 16 पॉइंट्स हैं
जो आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस 16 में भी ना, जैसे मान लो 9 नंबर का पॉइंट है तो 9A 9B ऐसे भी है, तो टोटल तो 16 पॉइंट्स है, लेकिन किसी किसी पॉइंट में 2-3 पॉइंट में है, जैसे ABC करके। तो केवल आपको ये 16 पॉइंट्स पढ़ने हैं और इसी पे मेजर क्वेश्चन आपका बनता है बॉस, इसी पे मेजर क्वेश्चन बनता है। तो इससे ज्यादा कहीं पे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिवर्स चार्ज क्या होता है, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, दोनों बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब आपका माइंड क्लियर है कि रिवर्स चार्ज होता क्या है और लगता क्यों है। कहीं ना कहीं हम सप्लायर जीएसटी नहीं कलेक्ट कर पा सकता है, इसलिए रिसिपिएंट से बोला गया भाई तुम ही जीएसटी दे दो। ये क्यों लगता है समझ में आ गया, क्या होता है समझ में आ गया। गुड्स को हमको पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 16 सर्विसेज देखनी है, उनको हम देख लेंगे थ्रू दी क्वेश्चन। ठीक है सर। अब सर आप बोलोगे कि आपको ये भी लिखना है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। लिख लिया? हाँ सर। सर क्वेश्चंस पे आए। हाँ सर, क्वेश्चन करने के लिए आते हैं।